अंतरिक्ष में किसी चीज ने सूर्य के नजदीक घुसपैठ की है। ये स्पेसशिप जैसा लग रहा था। हम जो चीज देख रहे हैं वो पृथ्वी से 10 गुना बड़ी है। सोचिए किसी ग्रह से भी बड़े किसी स्पेसशिप को बनाने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। मार्च सन 2012 में एस्ट्रोनॉमर जब पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एक सोलर टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों को देख रहे थे तो उन्हें सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के पश्चिम में एक अजीब सी चीज नजर आई। अब ये क्या है? ये कोई खतरनाक चीज ही लग रही थी। ये तो स्टार वॉर्स का डेथ स्टार लग रहा था। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये एक डेथ स्टार ना हो, वरना हम गंभीर मुश्किल में फंस जाएंगे। किसी ग्रह के आकार के तंतु एक स्याह सी चीज को सूर्य की सतह से जोड़ते लग रहे थे। इस जानकारी से ये कयास लगने लगे कि हमारे इस सितारे के पास इस रहस्यमय चीज का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। भला कोई सूर्य के पास आना क्यों चाहेगा? शायद ये ईंधन लेने के लिए अच्छी जगह हो इसलिए। सूर्य में हाइड्रोजन जलती है और ये किसी स्टारशिप के लिए बेहतरीन ईंधन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेसशिप सितारों से ज्यादा नजदीक पहुंचकर उनकी ऊर्जा से ईंधन ले रहे हों और इसी ईंधन से वो अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हों। ये तस्वीर यकीनन इस संभावना को पैदा करती है। सूरज एक सेकंड में उतनी ऊर्जा देता है जितनी के इंसान ने अपने पूरे इतिहास में इस्तेमाल की है। लेकिन सूर्य के वायुमंडल का तापमान 30 लाख डिग्री होता है, जो इंसान की बनाई किसी भी टेक्नोलॉजी को तबाह कर देगा। हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट सूर्य से ऊर्जा नहीं ले सकता, लेकिन किसी दूसरे ग्रह के वासी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए तो काफी उन्नत इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। कोई सामान्य स्पेसक्राफ्ट तो यकीनन भाप बनकर उड़ जाएगा। आप ऐसा कोई डेथ स्टार बना सकें जो ईंधन लेने के लिए सूर्य जैसे नक्षत्र के साथ सट जाए तो ये काम लगभग नामुमकिन सा ही लगेगा, लेकिन अगर वो इतना उच्च तापमान संभाल ले तो ये मुमकिन है। जब डेथ स्टार के ईंधन का टैंक भर जाता है तो उसका विशालकाय नोजल अलग हो जाता है और ये स्पेसक्राफ्ट गैलेक्सी में कहीं और तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। ये कमाल का आइडिया है और नासा ने इस काली सी आकृति के सिलसिले में एक अलग ही इतनी ही हैरान करने वाली व्याख्या पेश की है। ये है नॉन एलियन फिनोमेना। आपको ये मैग्नेटिक बबल के टेंड्रिल नजर आ रहे हैं? ये मैग्नेटिक बबल किसी बड़े डेथ स्टार जैसा लगता है। टेंड्रिल या प्रोमिनेंस हाइड्रोजन के बादल सूर्य के वायुमंडल के छोर से चिपके रहते हैं। डेथ स्टार अपने आप में एक सोलर मैग्नेटिक बबल है जिसका आकार बेहद गर्म प्लाज्मा से भरे जुपिटर जितना है। इस गोले को सिर्फ एक ही चीज इसकी जगह टिकाए रहती है, अपनी जगह बदलने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र। ये कभी ना कभी तो फटते हैं और आखिर में हम स्पेस में होते इसी विस्फोट को देखते हैं। तो बेशक पृथ्वी पर हम कोई ऐसी घटना नहीं देखते, लेकिन सूरज में तो ये जबरदस्त धमाके हमेशा जारी रहते हैं। बेशक नासा की फुटेज में किसी ग्रह को तबाह करते डेथ स्टार को कैद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमारा सूर्य पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। यहां नजर आने वाला ये विस्फोट दरअसल एक कोरोनल मास इजेक्शन है। ये डेथ स्टार बबल से 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। अगर हम इनमें से किसी एक का निशाना बन जाएं, तो ये पृथ्वी पर तबाही मचा सकता है। ये चीजें सैटेलाइट्स को तबाह कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को बर्बाद। इससे संचार पर भी असर पड़ता है, पावर ग्रिड भी प्रभावित होती हैं और बिजली की आपूर्ति भी। इससे भी बुरी बात ये कि सौर गतिविधि में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से पृथ्वी लंबे समय के लिए हिमयुगों के चंगुल में फंस सकती है, या इस कारण हमारा ग्रह नमी भरे जंगलों और तपते रेगिस्तानों की भेंट चढ़ सकता है। सूर्य हमारे नजदीक मौजूद एक बड़ी चीज है और हम अतीत में इसकी अनदेखी करते आए हैं। आगे देखिए, अंतरिक्ष में टेलीपैथी। वो देखना चाहते हैं कि क्या वो पृथ्वी पर मौजूद अपने दोस्तों तक टेलीपैथिक संदेश भेज सकते हैं। और एक आगंतुक एक दूसरी दुनिया से। उन्हें आलू के आकार के पत्थर मिले, वो हरे रंग के थे। अंतरिक्ष